गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने लिसन टू हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया था। अब दोस्तों हम लोग इसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज। हम लोग क्वेश्चन आंसर आप लोग स्वयं से करिएगा और आप लोगों से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स था जिसको मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया था। चलिए अब इंग्लिश भी इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है दिस इज़ द स्टोरी। यह कहानी है। किसकी कहानी है यह एक कहानी है एक डॉग की। फर्स्ट में डॉग भराएगा, मैं बता रहा हूँ, आप लोग भरते चलते रहिएगा अपने अपने बुक में। तो जो फर्स्ट में रहेगा वो डॉग रहेगा। सेकंड में क्या रहेगा दोस्तों, हु यूज टू बी, जो किया करता था, जो क्या किया करता था, हुआ करता था, जो अपना खुद का मास्टर हुआ करता था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया। टू फाइंड ए मास्टर, एक मास्टर को ढूंढने का। कौन से मास्टर को ढूंढने का दोस्तों उसने निर्णय किया। तो दोस्तों क्या हुआ था कि दिस इज़ द स्टोरी, एक कहानी किसके बारे में बताई जा रही है। एक कहानी बताई जा रही थी। दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी है एक कुत्ते के बारे में। तो पहले वाले में क्या भराएगा दोस्तों, फर्स्ट वाले में भराएगा डॉग। हु यूज टू बी, जो हुआ करता था। हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक हुआ करता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, उसने डिसाइड किया एक ऐसे मास्टर को खोजने की जो क्या हो, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, जो किसी से भी सबसे ज़्यादा मजबूत हो। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले वो किसको पाता है दोस्तों, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं पहले वो एक उल्फ को पाता है, एक भेड़िए से मिलता है। बट दोस्तों लेकिन क्या होता है, उल्फ ही वॉज अफ्रेड ऑफ, उल्फ किससे डर जाती है, तो उल्फ जो डर जाती है, मैं इसे भर देता हूँ दोस्तों, जो उल्फ जो डरती है वो बियर से डर जाती है, भालू से उल्फ डर जाती है। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, डॉग ने सोचा कि जो बियर होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट, उसके बाद कुछ समय के बाद डॉग किससे मिलता है, डॉग मिलता है एक लॉयन से। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसे जो उसको लगता है कि यह सबसे ज़्यादा मजबूत है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ही स्टेड विद द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी समय तक लायन के साथ रहा। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द डॉग द लायन वाज द टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो एक दिन उसने महसूस किया कि जो लायन है वह किससे डरता है दोस्तों, वह मैन से डरता है। तो उसी दिन से जो कुत्ता जो हो गया वह क्या हो गया, मैन का सबसे बेस्ट फ्रेंड हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों इसको भर लेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स पे। तो ये है दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें जो बताया गया है वो कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया गया है। कलेक्टिव नाउन जो होता है कलेक्शन होता है, किसी भी चीज़ को कलेक्ट कर देना, काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाना ही कलेक्शन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हम लोग भरेंगे एक एक करके। जैसे कि एक नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है हर्ड ऑफ काऊ। काऊ के हर्ड को क्या कहते हैं? तो जो काऊ का हर्ड होता है, जो काऊ होता है उसको हर्ड कहते हैं। पूरे काऊ के जब बहुत ज़्यादा काऊ हो जाता है उसके ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। और शीप, अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों शीप। जब बहुत सारे शीप होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्लीट। उसको कहते हैं फ्लीट। फ्लावर, जो फ्लावर बहुत ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं बंच, बंच ऑफ फ्लावर। चिक्स जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं ब्रूड, ब्रूड को कहते हैं चिक्स। कैटल को क्या कहते हैं दोस्तों? हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल। स्टिक को क्या कहते हैं दोस्तों? स्टिक को कहते हैं बंडल, बंडल ऑफ स्टिक। शिप को क्या कहते हैं? शिप को कहते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शिप। फिश को क्या कहते हैं? फिश को कहते हैं हम लोग दोस्तों स्कूल। यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है 7वां स्कूल। फिर जो बच्चा 8वां, 8वें में क्या भरा जाएगा दोस्तों? उल्फ। उल्फ को क्या कहते हैं? पैक ऑफ उल्फ। इस प्रकार से हमारा ये पूरी तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखो क्या लिखा है बी में, मेक नाउन, मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो द एडिंग नेस और ITY फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू एड जस्ट TY और Y। हम लोग यहाँ पर नाउन में यहाँ पर NESS जोड़ेंगे, ITY जोड़ेंगे और TY या फिर Y जोड़ेंगे और अलग सा शब्द बनाएंगे। जैसे देखो दोस्तों, हॉनेस्ट ईमानदार, हॉनेस्टी, Y जोड़ देंगे केवल यहाँ पर, हॉनेस्टी ईमानदारी जो हो जाता है। काइंड का काइंडनेस, NESS नेस हो जाएगा। क्रूएल का क्रूएल्टी, क्रूएल का क्या होता है दोस्तों? क्रूएल्टी, TY जोड़ देंगे। काम का कॉमनेस, NESS जोड़ देंगे। सैड का सैडनेस, NESS। एक्टिव का एक्टिविटी, एक्टिविटी, तो यहाँ पर I हट जाएगा, IVITY हो जाएगा। यहाँ पर E हट जाएगा। क्रिएट, क्रिएट का क्रिएटिविटी, यहाँ पर I हट जाएगा, IVITY। ठीक है दोस्तों, हाँ IVITY। सिंसियर का सिंसियरिटी, I हटा करके TY जोड़ देंगे। और चीयरफुल का चीयरफुलनेस, NESS जोड़ देंगे। ग्रेट का बिटर का बिटरनेस, यहाँ पर भी NES। सेंसिटिव का सेंसिटिविटी, I हटा करके VITY जोड़ देंगे दोस्तों। ग्रेट का ग्रेटनेस, NESS। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा हो जाएगा। और आप लोग भी अपने आप से ट्राई ज़रूर करिएगा। ये नाउन है और ये बन गया तुम्हारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमें फीलिंग बताता है, हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है, ये सब चीज़ें बताता है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो दोस्तों, यहाँ पर वर्ड सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है हुआ वर्ड सर्च। इसको आप लोग अपने आप मन से करिएगा और जो जो लेसन में पढ़े हैं वही सब यहाँ पर दिया गया है। अपने मन से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा समझ में आने लगेगा। और पजल जो होता है वो अपने मन से किया जाता है ताकि इंग्लिश और अधिक मात्रा में लोगों की इम्प्रूव हो सके। ये दोस्तों NCERT लेवल का इंग्लिश है। इसकी जो
पैराग्राफ है, थोड़े से स्ट्रॉन्ग लेवल के देता है ये जो एनसीईआरटी, और काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा रहता है। तो आप लोग ज़रूर इसको पूरी तरीके से ट्राई करिए। तो अब हम लोग दोस्तों आ जाते हैं किस पे, ये यहाँ पर कल एक पोएम छूट गया था दोस्तों, तो उसी को आज हम लोग पूरी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। देखिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसको सुनते चले चलिएगा। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, बच्चों के बारे में लिखा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि हम सभी लोग पसंद करते हैं फ्लाई काइट्स, पतंग को उड़ाना। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आप में से कभी किसी ने इसको ट्राई किया है। रीड दिस पोएम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई, चलो इस पोएम को पढ़ते हैं जो कि काइट के बारे में है, और देखते हैं कि ये पतंग स्काई में कैसे उड़ता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू, विथ ए डाइव एंड ए डीप इट स्नैप इट्स टेल, देन शोर लाइक ए शिप। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू, जब भी कोई पतंग नया होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ब्लू वाला क्या होता है, बहुत चमकीला होता है। विथ ए डाइव एंड ए डीप इट स्नैप्स इट्स टेल, वह क्या करता है दोस्तों, वह जो पतंग होता है वह डुबकी लगाता है हवा में, और गोता भी लगाता है। डाइव माने गोता लगाता है, डीप माने गहराई में डुबकी लगाता है। इससे क्या होता है, उसका जो पोछिल्ला होता है, टेल जो होता है, वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है, देन सोच लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल, तब वो क्या करता है दोस्तों, काफ़ी ऊंची उड़ान भरता है, जैसे एक जहाज के द्वारा काफ़ी ऊंची उड़ान भरता है। विथ ओनली ए सेल, और अपने अब उसमें कुछ भी नहीं लगा होता है। अब जैसे एक नाव होता है और वह चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब उसका पोचिल्ला टूट जाता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चला जाता है। एज यूर राइट्स ऑफ विंडशीट राइट्स, एज यूर राइट्स ऑफ विंडशीट राइट्स, अब वह क्या होता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो ठीक वैसे ही ऊपर जाता है, जैसे कि ऊपर जब जाता है तो लगता है कि, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एज यूर राइट्स ऑफ विंडशीट राइट्स, और वह ऊपर तक चला जाता है, हवा के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ आगे चला जाता है। क्लाइंब टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पूल्स, वह झोंकों के साथ ऊपर उठता है और अधिक मात्रा में ऊंचाई में जाता है। झोंक जैसे जैसे हवा लगता है वैसे वैसे उसकी जो डोरी होती है वो काफ़ी तेज़ी से टाइट हो जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल, तब क्या होता है दोस्तों, जब ऊपर की तरफ चला जाता है तो जैसे ही हवा जब कम होने लगती है तो ऐसा लगता है वो गिर रहा है। ठीक है, जब हवा कम होती है तो उसका डोरी जो होता है ढीला होने लगता है, जिसके आगे बताया जा रहा है। व्हेन स्टिंग गोज टू स्लैक यू विंड इट बैक, और जब हवा जब गिरता है तो फिर वह कम होता है तो उसकी डोरी ढीली हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्वयं से उसको फिर से हवा देते हैं। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रिज ब्लोस, और तब तक देते हैं जब तक कि नई हवाएं नहीं चलने लगती हैं और वो फिर से आसमान में न उड़ने लगे। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोस, एंड इट्स विंग्स फील अप एंड इट गोस, अब उसका जो विंग्स होता है और अधिक मात्रा में फील हो जाता है। अब वह जब हवा उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पतंग में हो जाती है तो फिर से ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है दोस्तों। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू, जब भी
कोई पतंग नया होता है तो कितना चमकीला होता है। ब्लू वाला तो काफ़ी अधिक मात्रा में चमकीला होता है। बट ए रेगर थिंग्स यू नेवर विल सी, लेकिन अगर कोई चिथड़ा हुआ हो, पतंग हो, फट गया हो तो कोई भी नहीं पसंद करेगा। यू विल नेवर, तुम उसे कभी नहीं पसंद करोगे। देखना, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्टिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब कोई पतंग फड़फड़ाता है अपने धागे के साथ किसी भी शिखर पर, तो हम लोग उसको ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते क्योंकि अब वो फट चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार तो हमें बहुत काफ़ी अधिक मात्रा में इंटरेस्ट रहता है, फिर उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट उतना अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों एक बार तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू, जब भी कोई पतंग काफ़ी नई होती है तो वह वहाँ पर जो ब्लू वाला पतंग होता है तो काफ़ी चमकीला लगता है। विथ ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप इट्स टेल देन सोर लाइक ए शिप, वो क्या करता है दोस्तों, जब वो डाइव करता है या फिर गहराई में जाता है तो उससे उसका जो स्नैप्स होता है, वो टेल जो होता है, पूँछ जो होती है वो टूट जाती है। जब टूट जाती है तो सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल, तब वो ऊंचा उड़ान भरता है, ऊंची उड़ान पर और तेज़ी से चला जाता है। वह अकेला अपने अपने पंख के साथ अकेला उड़ता हुआ वह चला जाता है। एज वर टाइड्स ऑफ इट्स राइट्स, अब क्या होता है, ज्वार के ऊपर से वह जैसे कि जब आसमान में उड़ता है तो जैसे पानी में ज्वार रहता है काफ़ी तेज़ी से झकझोर मारता हुआ चला जाता है, ठीक वैसे पतंग भी अपनी काफ़ी तेज़ी से झकझोरा मारते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ द गस्ट एंड पाइल्स, और वो और अधिक मात्रा में ऊंचाई पर शिखर पर चला जाता है। जैसे जैसे झोंका लगता है उसको हवा का, वो उतना ही तेजी से खींचता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल, तब ऐसा लगता है कि वह गिर रहा है। कब गिर रहा है, जब हवा जो होता है वो कम हो जाता है तो वह गिरना शुरू कर देता है। जब गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब वो गिरता है तो उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो कम हो जाती है, उसकी स्ट्रिंग जो होती है वो ढीली हो जाती है, उसका जो धागा होता है वो ढीली हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रिज ब्लोस, हम लोग उसको वापस से हवा देते हैं और तब तक हवा देते हैं कि जब तक कि नई हवाएं नहीं बहने लगती हैं तब तक हम लोग उसको और अधिक मात्रा में हवा देते हैं। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोस, अब उसकी हवाएं जो होती वह पूरी तरीके से हवा से भर जाता है, फिर ऊपर की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू, कितना अच्छा लगता है ना, जब कोई नया नया पतंग रहता है तो उसमें जो ब्लू वाला पतंग होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। बट ए रेगर थिंग्स यू नेवर विल सी, लेकिन अगर कोई चिथड़ा हुआ चीज़ होता है, फट जाता है तो हम लोग उसको कभी नहीं पसंद करते हैं। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्टिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब वह पेड़ों के शिखर पर फड़फड़ाता है तो हम लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं अपनी डोरी के साथ जब फड़फड़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, हैरी बेन ने इसको लिखा हुआ था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों को आया कि नहीं आया। जो वर्ड मीनिंग नहीं आता हो दोस्तों उसको मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्नैप्स माने होता है तोड़ लेना, स्नैप्स माने होता है तोड़ लेना, डाइव माने होता है गोता लगाना, डीप माने होता है गहराई में, और दोस्तों शोर माने होता है ऊंची उड़ान भरना, सेल माने जानते हैं नाव खाना होता है, टाइट्स माने ज्वार भाटा होता है, राइट्स माने चलाना होता है, क्रेस्ट माने क्या होता है दोस्तों, क्रेस्ट माने जो होता है
बहुत ऊपर चला जाना, ऊंचाई पर चला जाना होता है। स्लैक माने ढीला होता है। स्लैक माने क्या होता है? ढीला होता है। रैगर माने होता है चिथड़ा, फट जाना। फ्लैप माने होता है फड़फड़ाना। ठीक दोस्तों, तो ये सब वर्ड मीनिंग थी। अगर फिर भी न समझ में आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।